देखो हमारा जो फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर था फिजिक्स का, वो तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो हाफ पार्ट हो गया था, हाफ पार्ट अभी बचा हुआ है। तो उसमें जैसे मैंने आपको जहाँ तक टिल अभी तक करवा दिया है, उसके आगे अभी आपका क्वेश्चन आंसर्स आया है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वाली क्लास में, और कुछ आगे मेन टॉपिक्स आएंगे आपके साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस आप करोगे जैसे होमवर्क। देखो क्या है वो, ठीक है। बोला है व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रंस ट्राई टू पुश ए बॉक्स, ये बिल्डिंग कॉन्सेप्ट वन है, ठीक है। वो नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें ये सारे क्वेश्चन लिखे रहेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश ए बॉक्स ऑन ए रफ फ्लोर। तो बोल रहे हैं क्या होगा जब कोई बच्चा ट्राई करेगा कि एक पुश करने के एक बॉक्स को रफ फ्लोर पर। वो चीजें याद करो, वो चीज याद करो जो आपने क्लास 8th में आपने फ्रिक्शन नामक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स का पढ़ा था, फ्रिक्शन। याद आया कुछ? फ्रिक्शन याद आया? थोड़ा सा नोट्स याद आया होगा फ्रिक्शन के, मैंने करवाए थे आपको फ्रिक्शन, उसके आपको कुछ क्वेश्चंस भी याद आ रहे होंगे, रफ फ्लोर। तो देखो आपने जैसे पढ़ा था 8th क्लास में उसके फ्रिक्शंस के बारे में, आपने उससे पहले चैप्टर 8 में पढ़ा, चैप्टर 8 में पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर। तो फ्रिक्शन और ये जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है बोर्ड पे, जो रिटन है बोर्ड पे आपका, वो क्वेश्चन आपका एज ए बेस्ड है क्लास 8 के क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा आप दिमाग लगा, आप थोड़ा सोचोगे तो वो क्वेश्चन आपको थोड़ा एक बार याद आएगा कि हाँ भाई सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश ए बॉक्स ऑन ए रफ फ्लोर। मतलब क्या होगा जब कोई बच्चा किसी बॉक्स को, एक रफ सरफेस ऑफ बॉक्स, रफ फ्लोर बोला है ना, रफ सरफेस फ्लोर आप बॉक्स को मतलब ले जाएगा घिस करके, तो क्या हो। तो उसमें देखो आपको फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है ये, ठीक है। और दूसरा आप, तो आपका क्या था उसमें, जब आपको मैंने वो एग्जांपल दिया था कि एक बॉक्स है, यहाँ से ए पर्सन पुश कर रहा है और यहाँ से बी पर्सन पुश कर रहा है। दिस ए फ्लोर, ये फ्लोर है आपका, जहाँ पे ये बॉक्स केप्ट है, रखा हुआ है, और जहाँ से ये पुश हो रहा है। देखो एक चीज आपको यहाँ से याद आ रहा होगा, ये जो पुशिंग का जो हो रहा है सिस्टम, वो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। देखो फ्रिक्शन कैसे हो रहा है वो मैं समझाता हूँ। वो कह रहा है, आपने क्लास 8 में पढ़ा है, अगर आपको क्लास 8 का टॉपिक याद होगा तो आप आराम से मेरी बातें ना सुन करके आप डायरेक्ट इस नोट्स पे देखोगे स्किप करके। तो क्या था, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने पुश किया, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोर है, टाइल्स का फ्लोर है, उसमें हमने कोई बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्सेस को रख दिया, हमने पुश किया। तो किस कैसे पुश हुआ, वो फ्रिक्शन की वजह से पुश हुआ। फ्रिक्शन किसके बीच में लगा, बॉक्स के बीच में और फ्लोर के बीच में लगा। क्या हीट जनरेट हुआ, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, उस कारण से हमारी बॉक्सेस आगे गई। तो वही बोला गया है कि इफ व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन ए रफ फ्लोर। क्या होगा जब कोई बच्चा ट्राई करेगा पुश करने का एक बॉक्स को एक रफ सरफेस पे, और मैंने एग्जांपल क्या दिया फ्लोर का, और इट्स कॉल्ड एज रफ सरफेस, ठीक है। तो आज हम आंसर डिस्कस करते हैं। इफ दे पुश द बॉक्स विद ए स्मॉल फोर्स, अगर वो पुश करता है एक स्मॉल फोर्स से, तो बॉक्स नहीं मूव करेगा, क्योंकि जब फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट है पुश के, ठीक है। क्योंकि देखो भाई आपने फिजिक्स में पढ़ा था, क्या पुश की वजह से कर रहे हो ना, फोर्स एंड प्रेशर में पढ़ा था आपने, आप किसी भी चीज पे दम लगा रहे हो, आपका हैंड मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट ज्यादातर खेलते हो, क्रिकेट में देखो आप कि जो आप कोई बैट्समैन होता है, वो बॉल मारता है, तो सिंपली जो वो होता है फील्डर्स, वो डायरेक्ट कैच ले लेता है, वो डायरेक्ट किस पे जाता है, हाथ पे जाता है, हाथ पे जाकर के फोर्स पड़ता है। तो क्या बोला, अपोजिट टू दी पुश, पुश के अपोजिट, तो उसमें हाथ में हमारा पुश पड़ता है एक टाइप से, अगर आप समझो, और हाथ में प्रेशर लगता है कहीं ज्यादा और जोर से लगता है। अब बोला दिस फ्रिक्शन, इसलिए तो आप देखोगे आईपीएल वगैरह में वो ग्लव्स देते हैं बैट्समैन को, क्योंकि अगर वो भाई एक बार हाथ में लग गया ना, तो अंगूठा टूटने के चांसेस कई ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको दिया जाता है। चलो आप बोला क्या है, दिस फ्रिक्शन फोर्स राइजेस बिटवीन टू surfaces in contact,
मतलब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे तभी ये फोर्स लगेगा। दो सरफेस कांटेक्ट में आपको मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल आपने बॉक्स है, वही सेम एग्जांपल ले लो, मैं वही सेम एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि कांटेक्ट में है ना दोनों। कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, नीचे फ्लोर है, तो कांटेक्ट किसका बन रहा है? बिटवीन बॉक्स एंड बिटवीन टाइल ना, सरफेस। अब यू कैन से आल्सो सरफेस। Here the friction is between the bottom of the box, तो फ्रिक्शन का बन रहा है, बीच में बन रहा है बॉक्स के और फ्लोर के। मैंने अभी एग्जांपल दिया था रफ सरफेस, क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है पुशिंग फोर्स को पुश करने में, और देयरफॉर जो बॉक्स है वो डज नॉट मूव इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स, इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर, अगर कोई बच्चा पुश कर रहा है बॉक्स को हार्डली, तो बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव, तो बॉक्स वो मूव नहीं करेगा। किसको समझ में नहीं आया अभी तक ये बता दो। अगर नहीं समझ में आया है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप पीछे कर लेना उसको, वीडियो को, ठीक है, 10 सेकंड्स बैक कर लेना और वहां से देख लेना प्ले करके। स्टिल डज नॉट मूव, दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टिल बैलेंस कर रहा है पुशिंग फोर्स को। तो अगर जो चिल्ड्रन है वो कंटिन्यू कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो पुशिंग फोर्स को इंक्रीज करवा रहा है ऑन द ऑब्जेक्ट, तो एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट्स तक जो पुशिंग है फोर्स का वो बड़ा हो जाएगा देन द फ्रिक्शनल फोर्स से, जो फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा हो जाएगा ऑन द बॉक्स। एट सेम पॉइंट जो पुशिंग फोर्स है वो बहुत बड़ा हो जाएगा देन फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा बड़ा। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है, ड्यू टू व्हिच द बॉक्स स्टार्ट करता है मूविंग एक्सेलरेटेड। अगर आपको इसका शॉर्ट चाहिए ना आपको आंसर, तो देखो आप शॉर्ट्स में लिख सकते हो, कितने लाइन है, 10 है, तो आप करीबन 5 लाइन आप यहाँ से ठीक है, 5 लाइन इफ तक आप लिख देना, ठीक है, यहाँ तक लिख लेना, डज नॉट मूव, बस 4 लाइन लिख लेना कि अगर कुछ होगा तो ये सब आपको कम लिखना है, ये एग्जाम में ज्यादातर आएगा तो आपको कम मार्क्स में आएगा, सिंपल सा। या आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, आपको अपनी फिजिक्स की नोटबुक में करना है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन क्या बोला है। What happens if we stop pedaling while riding a bicycle? क्या होगा जब हम स्टॉप कर दे पेडलिंग करना जब हम बाइसाइकिल को चलाते हैं? भाई फॉर एग्जांपल आप जब चला रहे हो साइकिल्स को, तो उसमें एक टाइप का फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है ना, उस कारण से आपका वो चल रहा है। तो देखो आपका जो स्टॉप, अगर आपने स्टॉप कर दिया पेडलिंग, यहाँ पे क्वेश्चन में स्टॉप बोला है, उन्होंने क्या लिखा है कि इफ वी स्टॉप पेडलिंग, अगर हम स्टॉप कर दे पेडलिंग, तो जो राइडिंग है बाइसाइकिल का उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो भी अगर हम स्टॉप कर देंगे भाई तो वो इमीडिएटली रुकेगा ना। Which type of force is required to accelerate or retard the motion of an object? ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, करके लाने आपको। कहीं भी डाउट हो इन दो क्वेश्चंस में आप बता देना, मैं करवा दूंगा, बस आप बताओगे तभी मैं करवा दूंगा। Which type of force, कैसा फोर्स रिक्वायर्ड होता है एक्सेलरेट करने के लिए और रिटार्ड करने के लिए मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशंस को रिटार्ड करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के, वैसा कौन सा टाइप का फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो आपको समझाना है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क का, 1 मार्क का क्वेश्चन। और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मैंने हर एक वीडियो में बताया, हर एक लेक्चर्स में बताया, और आज लास्ट इसमें भी बता दे रहा हूँ कि आपको जो मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, वो आपको लास्ट क्लास में मिलेगा, जिस दिन आपको ये फिजिक्स का लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का, उस दिन आपको मिलेगा। तो एक बात तो याद रखना कि आप अगर बीच में से अगर आप पढ़ रहे हो, मेरा नोट्स वगैरह है कुछ भी, आप कहीं से बीच में से पढ़ रहे हो, सेकंड फर्स्ट पार्ट ऐसे कुछ पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप उस टॉपिक को देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक को जिसको मैंने आपको करवाया है, उसके बाद आप मूव ऑन टू सेकंड कंटेंट, उसके बाद आप समझोगे अच्छे से क्या लिखा हुआ है, क्या समझाया मैंने, ठीक है। बिल्डिंग कॉन्सेप्ट 1 हो गया, अब उसके आगे हम कुछ करेंगे, आगे करते रहेंगे। अभी हमारे कंटेंट्स अभी खत्म नहीं हुए, कुछ हमारे पेजेस थे, कुछ 33 समथिंग कुछ पेजेस थे हमारे नोट्स के, तो अभी हम करेंगे। नोट्स का पेजेस आपको लास्ट क्लास में मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको।